नमस्कार साथियों। तो आज है 22 फरवरी 2026। तो दोस्तों, कल बाजार ओपन होने से पहले चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल चर्चाएं करेंगे। बहुत सारे अपडेट है। देखिए, मेनली अगर हम बात करें आज की डेट में, टोटल 3 टॉपिक ना सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ टैरिफ दूसरा हो गया आपका ईरान वाला मुद्दा। तीसरा हो गया आपका ग्रीनलैंड वाला मुद्दा। ये तीनों सबसे ट्रेंडिंग चल रहा है ना। और आज इस वीडियो में हम ये तीनों के ऊपर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इन तीनों के ऊपर ही कुछ ना कुछ अपडेट है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी बातें किए शुरुआत करते हैं। देखिए, टैरिफ के मुद्दों पे ऑलरेडी मैं काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ। सबसे पहले चलिए ईरान वाले मुद्दों पे कुछ चर्चा करते हैं, क्योंकि आज की डेट में ये ईरान वाला मुद्दा काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है। और यहाँ पे ये दावा किया है एक सीआईए ऑफिसर, जैसे कि भारत की सीक्रेट एजेंट्स को क्या कहते हैं, रॉ, RNW। ठीक वैसे ही यूएस की जो सीक्रेट एजेंट है उनको कहा जाता है सीआईए। तो एक सीआईए ऑफिसर द्वारा ये वार्निंग दिया है, दे में अटैक इन 2 days। दे मतलब कौन? दे मतलब यूएस। किसके ऊपर हमला करेगा? ईरान के ऊपर हमला करेगा। कितने दिनों के अंदर? 2 दिनों के अंदर। और इस बात को आप थोड़ा सीरियसली ले सकते हो। ये आज की अपडेट है, ये देखिए 22 तारीख की खबर है। मैं आपको एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको बेटर समझ आएगा। ये देखिए, फॉर्मर सीआईए ऑफिसर जॉन किरिस्काउ has claimed that United States has taken a final decision to launch a military strike against Iran early next week, even as public messaging from Washington suggest diplomacy remain on the table। देखिए, इन्होंने दो चीज यहाँ पे दावा किया। सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि देखिए, अभी भी डिप्लोमेसी के थ्रू ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश चल रहा है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट हो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। पर इनकेस अगर डिप्लोमेसी काम नहीं आता है तो मे बी यूएस ईरान के ऊपर हमला कर सकता है विद इन 2 days। अब देखिए, इन्होंने तो, इन भाई साहब ने तो कहा 2 दिन। अब हो सकता है कि आप कल सुबह न्यूज़ ओपन करके देखें कि कल ही अटैक कर दिया, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। ऐसा कोई थोड़ी गारंटी है। अब यूएस की गद्दे में बैठा है डोनाल्ड ट्रंप, जिसका कोई भरोसा नहीं है, ऊपर से बैक टू बैक सेटबैक खा रहा है। तो ईगोइस्टिक व्यक्ति है तो ऑब्वियसली ईगो ट्रिगर हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद देखिए एक और अपडेट है आपके ईरान की तरफ से। ईरान की तरफ से भी वार्निंग दिया है। ईरान अब यूएस को वार्निंग देते हुए ये कहा, हैव एवरी राइट टू डिफेंड आवरसेल्फ। ये बात तो सही है, अब देखना होगा कि कितने दिनों तक या कब तक डिफेंड कर सके। क्योंकि देखिए, आप चाहे कुछ भी कहे, यूएस और ईरान की जो मिलिट्री पावर की कोई कंपैरिजन नहीं है। ये मतलब बच्चे से बच्चे को भी पता है कि नहीं। आप कहेंगे सर ईरान को तो ये रशिया चाइना सपोर्ट करते हैं। देखिए, रशिया आज की डेट में खुद ही यहाँ पे बिजी है यूक्रेन वाले मुद्दे। और ये भी फैक्ट है कि जब से सैंक्शन टैरिफ ये सब चल रहा है, रशियन इकोनॉमी थोड़ा डगमगा गया। तो 2024-23 तक काफ़ी स्टेबल ठीक ठाक चल रहा था, इवन बहुत अच्छा ग्रोथ भी रख रहा था। सबसे चौंका देने वाली बात था। और दूसरी बात चाइना, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, चाइना आज की डेट में कभी भी यूएस के साथ एटलीस्ट डायरेक्ट पंगा नहीं लेगा, ये कन्फर्म है। तो जिस वजह से ठीक है, ईरान अपने तरफ से अपने लेवल पे कोशिश जरूर करेगा अगर कुछ ऐसा हो गया, बट चांस बहुत ज़्यादा है कि कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्शन होने का। ठीक है, तो अपडेट लेते रहिए, कभी भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी फिक्स थोड़ी ना है। कल सुबह आपने नींद से जाग के देखा कि ऐसा हो चुका है, परसों भी हो सकता है, कल रात में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको अपडेट लेते रहिए बस। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अब टैरिफ के मुद्दों पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहले शुक्रवार रात को यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूएस टैरिफ मतलब डोनाल्ड ट्रंप की जो रेसिप्रोकल टैरिफ उसको इलीगल घोषणा कर दिया। चलो बहुत बढ़िया, सारी दुनिया भर के लोग, निवेशक बहुत खुश थे, क्योंकि मार्केट भी बहुत अच्छे से रिएक्ट किया। फिर आ गया मेरा चाचा मतलब डोनाल्ड ट्रंप, ग्लोबल टैरिफ इंपोज कर दिया 10%। ठीक है, अब हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बीच में कुछ और सलाहकार ने सलाह दिया कि सर 10% से काम नहीं चलेगा, बढ़ाइए। 24 घंटों के भीतर भीतर 10% को 15% कर दिया। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अब यहाँ पे जो मेन बात यह है कि देखिए, यूएस और ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन के बीच ऑलरेडी हमने देखा था 2025 में, मतलब ये जो जो टैरिफ की सिलसिला चल रहा था 2025 की 2 अप्रैल लिबरेशन डे से, तो बीच में यूएस और ईयू के बीच एक सेटलमेंट हो गया था, ऑलरेडी सेटलमेंट हो गया था। तो रिसेंटली जो फिर से इंसिडेंट हो रहा है, जिसके आधार पे, जिसके बेस पे यूरोपियन यूनियन ने ये डिसाइड किया, वो जो ट्रेड डील हुआ था उसको टोटली कैंसिल करना किया जाएगा, या आप कह सकते हो काइंड ऑफ फ्रीज किया जाएगा। ठीक है, और अभी यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये
अभी डिसीजन लिया है, देखिए, द प्रोपोज्ड लैंडमार्क ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इज वंस अगेन एट रिस्क as the US Supreme Court strike down President Donald Trump extensive tariff which continue to affect global trade negotiation. ओके अच्छा, उसके बाद देखिए क्या कहा, यूरोपियन पार्लियामेंट ट्रेड कमेटी ऑन 22 मतलब आज संडे के दिन क्रिटिसाइज द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन टैरिफ पॉलिसीज which have caused confusion and uncertainty for the EU and other trading partner. ठीक है, तो क्लियर हो चुका है, यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था 2025 में, उसको टोटली फ्रीज कर दिया अभी इमीडिएटली यूरोपियन यूनियन ने, जब तक ना एक क्लैरिटी मिल सके कि ग्लोबल टैरिफ कितना है, 10%, 15% या और बढ़ाया जाएगा, या एकदम टोटली सुप्रीम कोर्ट फिर से आके काट देगा, मतलब इलीगल घोषणा कर देगा ग्लोबल टैरिफ को भी, तो उसके बाद कुछ फाइनल कंक्लूजन पे आएगा यूएस और यू। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आपका टैरिफ के मुद्दों पे। अच्छा, अब बात करेंगे ग्रीनलैंड के मुद्दों पे भी, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे खबर आया, आइए देख लेते हैं। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। देखिए, ऑलरेडी मैं आप लोग के लिए 5 इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो दे चुका हूँ, और देखिए आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो ये सब जानकारी आप तक पहुँचता नहीं, और आप समझ पा रहे हो कि आज की डेट में अपडेटेड रहना कितना ज़्यादा जरूरी है। देखिए, अपडेट तो मैं आपको दे दूंगा, मेरा जिम्मेदारी मैं फुलफिल कर रहा हूँ, बट आप बस सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं अपडेट दूं तुरंत आप तक पहुंच सके। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए, जो आपको मैं कह रहा था, अब मेरा चाचा डोनाल्ड ट्रंप, अब डोनाल्ड ट्रंप की, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की नज़र पहले से ही आपकी ग्रीनलैंड के ऊपर था। अब हुआ क्या है, पहले आप समझिए न्यूज़ की हेडलाइन, नो थैंक्स। कुछ तो ऐसा हुआ है कि सीधा सीधा डेनमार्क ने रिजेक्ट कर दिया ट्रंप की हॉस्पिटल शिप की ऑफर को। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ पहले मैं आपको समझाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए एक बहुत बड़ा सेटबैक तो मिला है ग्रीनलैंड की मुद्दों पे, यूरोपियन यूनियन या आप कह सकते यूरोप की जो देश है और यूएस के बीच रिलेशन काफ़ी खराब हो गया, काफ़ी डिस्टेंस बढ़ चुका है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सबक मिल चुका है कि अभी डायरेक्टली कुछ नहीं किया जाएगा ग्रीनलैंड की मुद्दों पे, तो इनडायरेक्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पहले थोड़ा थोड़ा करके हम हेल्प करेंगे, 2-4 घर बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, थोड़ा मदद करेंगे, फिर एक्वायर करेंगे, कैप्चर करेंगे ग्रीनलैंड को। तो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया कि एक नवाल हॉस्पिटल शिप, ये बेसिकली काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि चलता फिरता हॉस्पिटल है। जो हॉस्पिटल होता है ना नॉर्मल हॉस्पिटल, वही शिप के वर्जन में, जहाज की वर्जन में, शिप मतलब जहाज। ठीक है, तो जहाज वाली हॉस्पिटल ये ऑफर किया था किसको, ग्रीनलैंड को, कि भाई साहब आप लोग ले लीजिए यूएस से, हो सकता है कि मदद मिल जाए, क्योंकि आप लोग के वहाँ पे मतलब 12 महीने पे 12 महीना ही बर्फ रहता है, ग्लेशियर जमा रहता है, तो थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। तो इस प्रोपोजल को काटते हुए डेनमार्क ने कहा कि सर नो थैंक्स, नो थैंक्स, आपने बहुत मदद किया अभी तक, और मदद की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल है। एग्जैक्टली इन्होंने यही कहा, आपको क्या लगे, ये देखिए मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ इन्होंने क्या कहा। अ ग्रेट हॉस्पिटल बोट टू ग्रीनलैंड टू टेक केयर ऑफ मेनी पीपल हु आर सिक एंड नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ देयर, ये ट्रम्प का कहना है। अब देखिए ग्रीनलैंड की प्राइम मिनिस्टर का कहना क्या है कि देयर विल बी नो थैंक्स फॉर अस, मतलब हम लोग के पास है, अभी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प आइडिया टू सेंड अ यूएस हॉस्पिटल शिप हियर टू ग्रीनलैंड हैज़ बीन डलली नोटेड बट वी हैव पब्लिक हेल्थ सिस्टम, हमारे पास है पब्लिक हेल्थ सिस्टम वेयर केयर फ्री फॉर सिविलियन सिटीजन्स, जहाँ पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में सिटीजन्स की चिकित्सा होती है। ठीक है, इन्होंने सीधा सीधा काट दिया, मुंह के ऊपर ही कह दिया कि भाई नो थैंक्स, चाहिए नहीं आपके पास, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद अब जो रिपोर्ट आ रहा है कि मोस्ट अमेरिकन्स, अमेरिका की जो लोग हैं ना, अभी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को लेके बहुत ज़्यादा नाखुश है, अनहैप्पी है, और लगभग 60% दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो लोग हैं इस चीज़ को लेके काफ़ी नाखुश है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप को भी आई थिंक कि ये सोचने वाली बात ये है कि ठीक है 1-2 साल में हो सकता है कि बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे करके बहुत बड़ा, मतलब अपने आप को तोप समझ रहे, बट 2028 में फिर से यूएस में चुनाव है, बट इस बार अगर चुनाव हुआ ना 99% कन्फर्म कि डोनाल्ड ट्रंप जाएगा, तो इस चीज़ को भी आई थिंक कि ट्रंप को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। एनीवे उनका देश है, वो जो भी सच करेंगे अभी करेंगे उनकी, मतलब बट यहाँ पे दोस्तों रशिया और यूक्रेन की मुद्दों पे भी कुछ एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा है। जैसे कि देखिए मॉस्को मतलब रशिया, एयरपोर्ट क्लोज्ड आफ्टर यूक्रेन ड्रोन अटैक, यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया और मॉस्को एयरपोर्ट को क्लोज कर दिया।
रशिया क्लेम टू हैव शूट डाउन मेनी यूएवीज, मतलब जो ड्रोन है उसको शूट डाउन कर दिया। अब देखना होगा कि ये वाला जंग भी कब तक चलता है, क्योंकि ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 4 साल ऑलमोस्ट होने को है, आई थिंक ये हो भी चुका है। अच्छा, एक और दोस्तों अपडेट आप थोड़ा ले लीजिए, ये आया है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। थैंक यू माय फ्रेंड, इस बार किसको कहा, कौन सी फ्रेंड? प्राइम मिनिस्टर मोदी थैंक्स नेतन्याहू, इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को, से इंडिया एंड इजराइल शेयर स्पेशल रिलेशनशिप। तो बहुत जल्दी एक्चुअली मोदी जी की एक विजिट है इजराइल पे। हाँ, 25 तारीख को, 25 मतलब आज हो गया आपका 22 तारीख, 2 दिन छोड़ के, ठीक है। तो उस विजिट के पहले आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे इसराइल के बारे में कहा कि मतलब अच्छा रिलेशन है इसराइल के साथ। तो अब देखिए, कुल मिला के मैं कहूँगा माहौल अभी उतना ख़राब नहीं है, बट हाँ, अगर ये जो अच्छा माहौल अभी चल रहा है मार्केट में, टैरिफ कम हुआ, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित किया, और जो डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ग्लोबल टैरिफ अभी इम्पोज किया है, उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट इस चीज़ को पूरा खराब कर सकते हैं दोस्तों, याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, यूएस और ईरान वाला मुद्दा, ठीक है। आशा रखता हूँ कि कल सुबह तक, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, आशा रखता हूँ कि कल सुबह तक, बाजार ओपन होने तक, अगर कुछ इस मुद्दों पे नेगेटिव अपडेट या नेगेटिव खबर नहीं आते हैं, तो पूरा चांस है कि जिस लेवल पे निफ्टी 50 या आपके जो गिफ्ट निफ्टी एग्जिट निफ्टी क्लोजिंग हुआ था, इस लेवल के आसपास एक अच्छा गैप ऑफ ओपनिंग का। बट स्टिल, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था, याद रखना दोस्तों, कल इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले मैं आपको सुबह सुबह मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की जानकारी दे दूंगा, अपडेट दे दूंगा। सुबह की जो अपडेट है उसको प्लीज़, मतलब कृपया करके चेक जरूर कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। बाकी कोई और कन्फ्यूजन डाउट है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।